नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी ETFs के बारे में जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री बना सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला ETF के बारे में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 पे बेस्ड निफ्टी बीज ETF के बारे में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं निफ्टी 50 में लगातार तेजी का दौर हम लोग को देखने को मिला, लगातार ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए दिखता है। करीब 20,000 के लेवल को भी ऊपर की तरफ हम लोग को क्रॉस करते हुए दिखा और वहीं पे रेजिस्टेंस मिलता है और थोड़ा बहुत हम लोग को पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी 50 में अगर फिलहाल की बात करें दोस्तों तो 19,500 के लेवल्स पे अभी मार्केट चलते हुए हम लोग को निफ्टी 50 में दिख रहा है। और यहाँ पे पिछले बार हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा था इस लेवल के करीब में, तो यहाँ पे अगर अच्छा सपोर्ट मिलता है तो और भी क्वांटिटी हम लोग बाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर क्वांटिटी में आपको बाई करना है, स्मॉल क्वांटिटी में ही, तो बाई कर सकते हैं। नहीं तो अच्छा एंट्री आप लोग को 19,000 के लेवल्स पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट हम लोग को दिखा है। ऐसे तो हम लोग मेथड में अपने बात करते हैं कि प्राइस जब 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आए तो पहला एंट्री बनाना चाहिए, और जैसे ही प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही अगर ऊपर चला जाए तो ये ऐसे लेवल पे हम लोग को कुछ क्वांटिटी ऑफलोड करना चाहिए, कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना चाहिए। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज यूज करते हैं, और तीसरा हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम लोग को बताता है। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जिरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाके लगा सकते हैं। हम लोग अगर इस मेथड से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा एंट्री हम लोग को मिलता है। जैसे ही प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो पहला एंट्री बनाइए, और जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे आ जाता है तो बहुत ही बड़ा क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं, आप लोग लमसम भी कर सकते हैं। ऐसे SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है। तो पहले 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में बाई करते हैं, और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है तो हम लोग इनगल्फिंग कैंडल्स खोजते हैं और हम लोग बाई करते जाते हैं। तो इसी मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं तो अच्छा एंट्री मिलता है। और जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाता है तो जैसे ही मार्केट का लेवल 20,000 को करीब को टच किया था दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह दिए थे कि शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर ले, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर वीकली चार्ट पे देख करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभी फिलहाल की बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे बाई कीजिए, हल्का फुल्का करेक्शन है। बड़ा करेक्शन का आप लोग वेट कर सकते हैं, 19,000 के लेवल्स पे पिवट पे अगर आता है तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के लेवल्स पे अच्छा एंट्री आप लोग को मिलेगा। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ही आपको निफ्टी बीज ETF में बाई करके चलना है। और अगला ETF के बारे में बात करेंगे बैंक बेस्ड ETF के बारे में, जो कि निफ्टी बैंक इंडाइसेस पे बेस्ड है। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस लेते हुए दिखा था करीब 45,000 46,000 के लेवल्स पे निफ्टी बैंक। उसके बाद बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है, जो कि हमारे मेथड के लिए पहला एंट्री बनाता है। तो 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आ चुका है। तो अगर इस लेवल पे हम लोग को दोस्तों 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखता है, तो आपको बैंक बेस्ड ETF में अच्छा खासा क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, या आप लोग पहले से है तो और भी क्वांटिटी एवरेज आउट भी कर सकते हैं। दोनों के लिए अच्छा मौका है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बाई करना है, लेकिन निफ्टी बेस्ड ETF के बारे में जो हम बात की है उससे ज़्यादा क्वांटिटी आप लोग बैंक बेस्ड ETF में यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो इस लेवल से दोनों पॉसिबिलिटी है दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर भी जा सकता है, या 20 का मूविंग एवरेज अगर क्रॉस ओवर हो जाता है नीचे की तरफ और 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे आ जाता है तो बड़ा फॉल भी हो सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा भी दिखने को मिल रहा है, जिसका अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो बड़ा फॉल भी एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में। तो स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करना ज़्यादा फायदेमंद होगा बैंक बेस्ड ETF में। और अगला ETF के बारे में बात करेंगे निफ्टी IT पे बेस्ड IT बेस्ड ETF के बारे में। इसमें भी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था, और बड़ा फॉल IT सेक्टर में हम लोग को देखने को मिला था। तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि जब प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तब आप लोग बाई कीजिएगा IT बेस्ड ETF में, तो आपको अच्छा एंट्री मिलेगा। उसके बाद से प्राइस हम लोग को ऊपर जाते हुए दिखा, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। 2 बार हम लोग को यहीं पे रेजिस्टेंस देखने को मिला इसी लेवल्स पे, और लगातार हम लोग को फिर उसके बाद फॉल होते हुए दिख रहा है IT बेस्ड ETF में। तो निफ्टी IT इंडाइसेस में हम लोग देख सकते हैं बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, और अमेरिकन मार्केट में भी IT सेक्टर में थोड़ा गिरावट होते हुए दिखा, जिसका सीधा असर इंडियन मार्केट्स पे भी हम लोग को देखते हुए मिला है। तो फिलहाल की बात करते हैं तो इस लेवल पे सपोर्ट है, स्मॉल सपोर्ट ही है। तो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ही आपको बाई करना है, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो और भी फॉल एक्सपेक्टेड है। तो स्मॉल क्वांटिटी में बाई कर लीजिए,
क्योंकि यहाँ पे नीचे भी सपोर्ट मिल सकता है और उसके बाद 200 डेज़ की मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट मिलेगा। तो इन दो लेवल्स पे और भी बाई कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट बाइंग यहाँ पे कर लीजिए। 1-2% का अगर ग्रीन कैंडल मिलता है आपको इस लेवल पे ITVs में तो थोड़ा बहुत बाई कर लीजिए और इन दो लेवल्स का नीचे की तरफ वेट करना है, पहला पिवट का और दूसरा हम लोग को 200 डेज़ के मूविंग एवरेज का वेट करना है। अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो और क्वांटिटी हम लोग बाई करेंगे। और अगला हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडाइसेस पे बेस्ड जूनियर बीज ETF के बारे में। सेम निफ्टी 50 की तरह ही हम लोग को चलते हुए दिख रहा है इसका भी चार्टिंग पैटर्न। लगातार इसमें भी गिरावट हुआ था, प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। अगर यहाँ पे आप लोग जूनियर बीज बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। उसके बाद फिलहाल हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, तो यहीं पे हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। उसके बाद हम लोग को लगातार नीचे आते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो ज़्यादा गिरावट इसमें नहीं हुआ है दोस्तों जूनियर बीज ETF में, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई कीजिए क्योंकि यहाँ पे पिवट का पहला सपोर्ट है। उसके बाद नीचे हम लोग को पिवट का एक और सपोर्ट दिख रहा है और नीचे उसके हम लोग को 200 डेज़ का मूविंग एवरेज दिख रहा है। तो अगर स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग को SIP करना है तो यहाँ पे बाई कर लीजिए और फिर नीचे का पिवट या 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पे जहाँ पे हम लोग को सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे बाई करेंगे। ऐसे तो बेस्ट होता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पे ही बाई करना। तो जूनियर बीज ETF में दोस्तों आप लोग बाई कर सकते हैं, लेकिन वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करना है। 0.5% से लेकर के 1% का कैंडल आपको मिलता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पे बेस्ड जूनियर बीज ETF में आप लोग बाई कर सकते हैं। और अगला ETF के बारे में बात करेंगे गोल्ड बीज ETF के बारे में। लगातार हम लोग गोल्ड बीज ETF बाई करने के लिए बहुत समय से कह रहे थे कि गोल्ड बीज में आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद गोल्ड में अच्छा तेजी देखने को मिला, इसमें भी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर गया जाता है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और यहाँ पे हम लोग को एंट्री मिलता है। तो गोल्ड बीज ETF में भी हम लोग को बाई करना है। 5 से 10% अपने टोटल पोर्टफोलियो वेटेज हम लोग को गोल्ड सेक्टर में भी देना है, क्योंकि जैसे ही इक्विटी मार्केट नीचे आता है तो गोल्ड हम लोग को ऊपर जाते हुए दिखता है और गोल्ड का प्राइस अगर नीचे आता है तो इक्विटी मार्केट अच्छा करते हुए दिखता है। दोनों का अपोजिट हम लोग को चलते हुए दिखता है, तो इसलिए गोल्ड में भी थोड़ा बहुत हम लोग को इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। इस लेवल पे आप लोग गोल्ड बीज ETF में भी स्मॉल क्वांटिटी में बाई करके चल सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस हम लोग को 56 के लेवल पे देखने को मिलेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है तो आगे भी हम लोग को गोल्ड बीज जाते हुए दिखेगा। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है, क्योंकि 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में अच्छा एंट्री मिलता। यहाँ पे हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में गोल्ड बीज ETF को बाई करने का सलाह देते हैं। आप लोग बाई कर सकते हैं। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज इंक्लाइंड हो जाएगा ऊपर की तरफ तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को गोल्ड बीज ETF में भी देखने को मिलेगा। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में गोल्ड बीज ETF को जरूर से बाई करके चलना है। और अगला ETF के बारे में बात करेंगे दोस्तों मॉन 100 के बारे में। मॉन 100 में भी लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। पहले तो प्राइस बहुत ही अच्छा हम लोग को एंट्री मिला था यहाँ पे, उसके बाद ऊपर जाते हुए दिखता है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला गया था और उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल की बात करते हैं मॉन 100 में, जो कि US नैस्डैक ETF पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग को अच्छा एंट्री मिल सकता है क्योंकि बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो स्मॉल क्वांटिटी में मॉन 100 में भी बाई करें, ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैंडल एक ही जगह बनते हुए दिख रहा है, कंसोलिडेशन टाइट है, तो दोनों तरफ की ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखेगा। अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो फिर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई कर लीजिए और जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो और भी क्वांटिटी आप लोग एवरेज आउट कर सकते हैं। तो मॉन 100 ETF में भी दोस्तों यहाँ पे बाई करना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।